हमारा पूरा एकदम है जन सलाब अबर उठ गया है। हिंदू मुसलमान सभी भाई कि गियास भाई जो काम करके गए हैं 5 साल में, उस तरह का अबर अभी मुखिया जो थे वर्तमान मुखिया तो यही हैं कि पूरा नौसा पंचायत को वोटर बोल रहे हैं कि 5 साल में कुछ काम नहीं हुआ है। मुखिया जी, हम लोग बहुत अफसोस कर रहे हैं और चुनाव का वक्त आ चुका है और चुनाव के वक्त आ गया है। हम लोग आपका पूरा नौसा पंचायत में ज़्यादा से ज़्यादा वोट मने दे के जिताएंगे। अब हिंदू मुसलमान सब हमको हर टोला से वोट मिल रही है। आप नहीं ना करेंगे? ना, हम तो जतियावता नहीं करेंगे। हम तो सब भाई को हिंदू मुसलमान एक है, हम लोग सब एक है ना? जी। आप ऐसा नहीं कि मुस्लिम है तो मुस्लिम का नहीं, काम नहीं, कल करेंगे, भी- हिंदू है तो हिंदू कल का भी काम। सर हम किए हैं। कल भी हिंदू मुसलमान सबको लेकर चले, हर टोला में काम किया है। जो आज जय जयकार है, हमारा हर हिंदू मुसलमान सब एक होके एक तरफा वोट डालने का काम कर रहा है। जनता कहीं ना कहीं दुखी होगी, जिसके कारण हम लोग का चुनाव अच्छा नहीं हो पाया। किसी के बहकावे में जनता ने गलत निर्णय लिया था उस समय, जिसका पछतावा आज भी जनता को है। तो जनता ने यह आश्वासन दिया है कि हमसे पिछली गलती हुई है, इस बार गलती हमारी नहीं होगी। सिर्फ जनता से गलती हुई कि आप लोगों से भी गलती हुई? कोरोना काल की अगर बात करें तो 4 महीने मुफ्त मैंने राशन बंटवाया है। यानी कोई ऐसा दिन नहीं था कि 200-300 से लोग ज़्यादा राशन मैं उनको नहीं दे पाता था। एक पर्ची सिस्टम हम लोगों ने रखा था कि हर लोग को तो पहचानना बहुत मुश्किल है और इतना क्राउड था कि उसको हैंडल करना मुश्किल था। तो हम लोगों ने खास करके एक स्टाफ को बहाल कराया और पर्ची की व्यवस्था कराई, जिससे हर लोगों को जहाँ तक संभव हो सके मिल सके। उसके बाद भी हारने के बाद भी बहुत सारे रास्ते में बरसात के दिनों में पानी, क्योंकि नौसा पंचायत बहुत पिछड़ा पंचायतों में से आता था। जिस समय हम लोग इतनी पानिया की दिक्कत रहती थी, रास्ता नाला आज भी इतना समस्या है। तो आज भी तो रास्ता यहाँ कंप्लीट नहीं, अभी भी रास्ते खराब हैं। जब से यहाँ पर हम आए हैं, जब से इनको देख रहे हैं कि सारा व्यवस्था इन्होंने मोहल्ले का नली गली जो है हम अपने नज़र से देख रहा हूँ। काम किया है, हाँ, इन्होंने काम किया किया है। और करने की इच्छा भी रखे हुए हैं, चेष्टा भी रखे हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। इलेक्शन में वोट में लालच दिया जाता है, तो लालच में तो नहीं आएंगे आप। लालच में आएंगे तो आपके वार्ड का कल्याण नहीं हो पाएगा। अगर जो नेता लालच देंगे तो उनको वोट नहीं दिया जाएगा, जो लालच नहीं देंगे उनको वोट डाल दिया जाएगा। काम करते हैं जी, बहुत बढ़िया काम करते हैं। इनके जैसा कोई नेता ही नहीं है पूरे ग्यास नगर में। पक्का? पक्का 100%। मोती का माला एक नंबर पर, मोती का माला। फुलवारी शरीफ के नौसा पंचायत में हम मौजूद हैं और यहाँ से उम्मीदवार शायद बहुत सारे हैं, मगर अब इन सारे उम्मीदवारों में से सबसे बड़े दावेदार जो माने जा रहे हैं कुछ 1-2 ही हैं। तो जो उनमें सबसे बड़े दावेदार माने जा रहे हैं जनाब गियास साहब, उनसे हम बात करेंगे और पता करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो इस वार्ड में और क्या क्या मुद्दे रह गए हैं और किन वजह से ये दोबारा फिर से मुखिया के इलेक्शन में खड़े हुए। पहले भी ये मुखिया रह चुके हैं, पूर्व में पूर्व पति रह चुके हैं, इनकी पत्नी थी। हम इनसे ही बात करेंगे। सर, ये बताइए कि चुनाव चिन्ह मिल गया? हाँ, हमारा अभी जो है 10 बजे चुनाव 11 बजे मिला। क्या है चुनाव चिन्ह, दिखाइए थोड़ा। मोतियों का माला, मोतियों का माला जो है चुनाव चिन्ह मिला है। ये देखिए कि इनका ये चुनाव चिन्ह है मोतियों चुनाव का आयोग के द्वारा माला। जी। तो क्या लगता है कि अब प्रचार प्रसार जोर शोर से उसमें चलेगा? हमने अपने प्रचार में अपने जनप्रतिनिधि के सभी जगह घूम रहा हूँ और जनप्रतिनिधि के नाते होते हुए हम देख रहा हूँ कि बहुत नाली और गली जल जमाव का समस्या बहुत ज़्यादा है नौसा पंचायत में। इस कारण जो है हमारा मुद्दा पहले रहेगा कि गली नाली जल जमाव को हम जीतेंगे और इसको तुरंत विकास का काम करेंगे। एक चीज़ और बताइए कि पहले भी आपकी पत्नी और आप में इस वार्ड के पूर्व मुखिया रह चुके हैं, ऐसा आखिरकार क्या कुछ हुआ कि लोगों ने आपको नकार दिया? क्या कमी रह गई थी पिछले इलेक्शन में? कमी तो हमारे नौसा पंचायत के वोटर में जो है, हमने अपने जितना जो अमाउंट मिला जो है पंचायत का सरकार के द्वारा, वो हर जगह हम अपना काम को दिए अंजाम। नौसा में ढालें, ग्यास नगर में ढालें, फिर नमावला बाग को ढालें,
सभी जगह नल जल का योजना जो है अभी हारने के बावजूद भी लग के किए। अभी हार ये जो टंकी वंकी लगा हुआ है, हाँ नल जल तो योजना ये में आप नहीं लगवाया? नहीं, हमारे वार्ड पार्षद थे, हम उसमें पैरवी करके अधिकारी से दबाव दे के हमने जमीन निकाल के दे के यहाँ पर लगवाए हैं। इधर चलेंगे? हाँ, हम तो तो चलिए इधर- आप लोग के साथ में हम चलते चलते बात करेंगे। जी आप ये बताइए कि जो भी लोग आपको जो वादा कर रहे हैं कि हम आपको सपोर्ट में हैं, आगे वोट देंगे, तो क्या लगता है कि उनका समर्थन लास्ट टाइम तक रहेगा? एकदम पूरा उम्मीद है हमको कि अबर नौसा पंचायत के वोटर एक तरफा होके अकीला खातून को जिताएंगे और अकीला खातून के सरकार में क्योंकि आपके सामने बहुत सारे, चलिए ना चलते चलते बात करेंगे, आपके सामने और भी बहुत सारे दावेदार हैं जो कि मतलब वो भी दावेदारी कर रहे हैं कि हम इस बार मुखिया के चुनाव जीतेंगे, और बहुत सारे जो काम जो कर रहे हैं अपने स्तर से, तो क्या कहेंगे इन सारे दावेदारों में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? हम तो चुनाव के समय सब हमारे भाई लड़ते हैं जनप्रतिनिधि, लेकिन मैं पुराना अपने क्षेत्रीय हूँ और मैं दूसरे का टिप्पणी नहीं करूँगा। हमारे साथ जनता हमारे साथ खुल के आए हुए हैं कि नहीं अबर अकीला खातून का सरकार बनाएंगे नौसा पंचायत का। तो जनता से भी हम बात करेंगे, आइए चलिए आइए, क्या कहेंगे, कैसा काम करते हैं गियास भाई? अच्छा काम करते हैं, इंशाल्लाह इस पर जीतेंगे। इस बार रहेगा साथ आप लोगों सब लोग साथ देंगे, भरपूर? कोई सब देंगे, हाँ का? महिलाओं का साथ रहेगा इनके साथ? इंशाल्लाह, इनका काम ही ऐसा कि रहना ही है इनको। महिलाओं के लिए क्या कुछ खास मुद्दे हैं आपके जो आप इनसे आसरा लगाए हुए हैं कि महिलाओं के लिए कुछ अच्छा करेंगे इस वार्ड, इस पंचायत के लिए? वही महिलाओं के लिए जो मेन इसका है मुद्दा रहता है नाली। नाली और नारी सुरक्षा को लेकर, बस बस बस। सुरक्षा को लेकर एक सुरक्षित माहौल होना चाहिए। हाँ, नारी जिस वक्त चाहे अपना आराम से निकले, ये माहौल इन्वायरमेंट सब अच्छा जो होना पढ़ी लिखी महिलाएं, अच्छा आपसे एक चीज बताइए, जो पढ़ी लिखी आपके पंचायत में महिला है, उनके लिए क्या कुछ खास करने वाले हैं? पढ़ी लिखी महिलाएं का जो योजना आ रहा है अभी, बहुत सारी योजना, बहुत तरह का योजना आ रहा है। जैसे हो गया उर्दू में टीचर का बहाली है, तो उस तरह का पढ़ा लिखा महिलाएं के लिए घरेलू उद्योग वगैरह भी बहुत सारा आता है जी पंचायत। जी घरेलू उद्योग में है कि मैंने अगरबत्ती बनाना और जो है ना कपड़ा सीने का काम जो है हम लोग में महिलाएं के अपने जो है दिल में रखे हैं कि सभी को जो है काम देंगे। जो भी बेकार हमारे महिलाएं पढ़े लिखी हैं जो इधर उधर जा रही हैं, मजबूर हैं दाना से, उनको मैं कोशिश करूँगा कि अपना जो है ना वक्त में सबका सिलाई मशीन, अगरबत्ती, कपड़े का ये सब कारखाना खोलने का काम करके सरकार से मदद दिला के अपना चलाऊंगा। खासकर जो यहाँ के युवाओं के बारे में हम पूछना चाहेंगे, जो यहाँ के बहुत सारे युवा जो हैं अभी बेरोजगार होकर गलत आदत में, संगत में पड़ गए हैं, उन बेरोजगारों युवा के लिए आप क्या कुछ करेंगे, ये बताएं। अभी तो जो है कि हमारे युवा के लिए जो है केंद्र सरकार जो है बहुत तरह के योजना अभी लाए हैं और उस तरह का हम जीतेंगे तो चाहेंगे कि अपने उनको मनरेगा में जो गरीब आदमी हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा काम दें। प्राथमिक विद्यालय नहीं है, अगर है भी तो उसमें 3 कमरे का फ्लैट है, वो भी एक सामुदायिक भवन के द्वारा दिया गया है। 2 रूम में 400 बच्चे के लिए पढ़ाई की व्यवस्था है, ना उसमें सही का लैट्रिन है और ना ही सही की व्यवस्था है, शौचालय की व्यवस्था है। खासकर लड़कियों की तादाद उससे नौसा पंचायत के जो प्राथमिक विद्यालय है उसमें ज़्यादा है। तो क्या कहेंगे कि इतने सारे बच्चे उसमें एडजस्ट नहीं हो पाते, तो उनके लिए क्या इंतज़ाम करेंगे? उनके लिए तो मैं जीत के आऊँगा तो अपने बिहार सरकार से उसमें विद्यालय नया बनाने का भवन जो है और दूसरा जो है क्रिकेट का हमारे बच्चे का यहाँ जो है ग्राउंड होना चाहिए ताकि शारीरिक विकास हो जी, कि बच्चे लोग का जो है कि कहीं जाने का नहीं, अपने ग्राउंड में खेल के और बिहार का नाम रोशन करें। अच्छा, आपने स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए भी इंतजाम किया है कि आपने कहा है कि 7 बेड का हॉस्पिटल शायद इस पंचायत में आप डालेंगे? हाँ, मैं उस समय अपने समय में थे तो 6 बेड का हॉस्पिटल मैं पास करा दिया था और पास कराने के बाद जो दोबारा चुनाव हुई हमारा तो उसमें जो है ना दूसरे चुन के आए तो उस पर कुछ ध्यान नहीं दिए हैं। हमने यहाँ पर जीत के आ रहे हैं तो हम यही ताजनगर में 6 बेड का हॉस्पिटल बनाने का काम मैंने जो है करेंगे। उसमें नापी भी हमने अपने रीजन में करा दिए थे। तो क्या लगता है कि पूरा सपोर्ट, भरपूर सपोर्ट इस बार आपको जनता इससे नौसा पंचायत की देगी? हमारा पूरा एकदम है जन सलाब अबर उठ गया है। हिंदू मुसलमान सभी भाई कि गियास भाई जो काम करके गए हैं 5 साल में, उस तरह का अबर अभी मुखिया जो थे वर्तमान
अच्छा, ये जो और अभी नहीं की हैं। अभी वर्तमान मुखिया के बारे में क्या कहेंगे, किस तरह का काम है और क्या कहेंगे? वर्तमान मुखिया तो यही है कि पूरा नौसा पंचायत को वोटर बोल रहे हैं कि 5 साल में कुछ काम नहीं हुआ है। मुखिया जी, हम लोग बहुत अफसोस कर रहे हैं और चुनाव का वक्त आ चुका है और चुनाव के वक्त आ गया है। हम लोग आपका पूरा नौसा पंचायत में ज़्यादा से ज़्यादा वोट मने दे के जिताएंगे। कुछ उनका नहीं, आरोप जतिया उता सब हिंदू मुसलमान सब हमको हर टोला से वोट मिल रही आप है। नहीं ना करेंगे? ना, हम तो जतिया उता नहीं करेंगे। हम तो सब भाई को हिंदू मुसलमान एक है हम लोग सब एक है ना? जी। आप ऐसा नहीं कि मुस्लिम है तो मुस्लिम का नहीं, काम नहीं, कल करेंगे, भी- हिंदू है तो हिंदू कल का भी काम। सर हम किए हैं। कल भी हिंदू मुसलमान सबको लेकर चले, हर टोला में काम किया है। जो आज जय जयकार है, हमारा हर हिंदू मुसलमान सब एक होके एक तरफा वोट डालने का काम कर रहा है। हाँ, आप बताइए, आप इनके लड़के हुए? हाँ, पूरा नवादा के सड़क का नक्शा बदल गया जब हमारी वालदा मुखिया थी। और अगर बात करें ग्यास नगर का, ग्यास नगर में शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल नहीं था। एक सामुदायिक भवन का निर्माण कराया गया जो ग्यास नगर मस्जिद के कुछ दूरी पर है और उसमें शिक्षा का भी व्यवस्था कराया गया। बट हम लोग किसी कारणवश जनता कहीं ना कहीं दुखी होगी, जिसके कारण हम लोग का चुनाव अच्छा नहीं हो पाया। किसी के बहकावे में जनता ने गलत निर्णय लिया था उस समय, जिसका पछतावा आज भी जनता को है। तो जनता ने यह आश्वासन दिया है कि हमसे पिछली गलती हुई है, इस बार गलती हमारी नहीं होगी। सिर्फ जनता से गलती हुई कि आप लोगों से भी गलती हुई थी? मैंने तो गलती, अगर मैंने कहीं ना कहीं, हमारे पास एक लिमिटेड फंड है। उस लिमिटेड फंड में हमारा एरिया बहुत बड़ा है। जैसे मैंने नवादा में एक एक रोड ढलवाया, नौसा में एक एक रोड ढलवाया। उस समय मैंने देखा है, मैंने घर में कि जितनी भी शिक्षा बहाली आई तो हम लोग का पहला प्रायोरिटी था कि जो सुयोग है, जो योग्यता के पात्र हैं, उनको बिना कुछ लिए उनको नौकरी दी जाए। क्योंकि मेरे घर से नहीं था, सरकार अपना काम क्या है, सरकार के फंड को जनता के पास पहुंचाना, जो हम लोगों ने किया। और जिस समय हम लोग आए थे उस समय बिल्कुल नए थे, कुछ हम लोग को भी सीखने का मौका था। क्योंकि हम लोग का जो बैकग्राउंड था वो राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं था। हम लोग समाज से बिल्कुल जुड़े थे। जब जरूरत होता था, कोई भी हमारे दरवाजे आ जाए बंदे को, हम लोग अपने जेब से मदद किया करते थे। कोरोना काल में भी आप लोगों ने मदद किया है? कोरोना काल की अगर बात करें तो 4 महीने मुफ्त मैंने राशन बंटवाया है। यानी कोई ऐसा दिन नहीं था कि 200-300 से लोग ज़्यादा राशन मैं उनको नहीं दे पाता था। एक पर्ची सिस्टम हम लोगों ने रखा था कि हर लोग को तो पहचानना बहुत मुश्किल है और इतना क्राउड था कि उसको हैंडल करना मुश्किल था। तो हम लोगों ने खास करके एक स्टाफ को बहाल कराया और पर्ची की व्यवस्था कराई, जिससे हर लोगों को जहाँ तक संभव हो सके मिल सके। उसके बाद भी, हारने के बाद भी बहुत सारे रास्ते में बरसात के दिनों में पानी, क्योंकि नौसा पंचायत बहुत पिछड़ा पंचायतों में से आता था। जिस समय हम लोग, इतनी पानी की दिक्कत रहती थी, रास्ता नाला आज भी इतना समस्या है। तो आज भी तो रास्ता यहाँ कंप्लीट नहीं, अभी भी रास्ते खराब हैं। अभी आप जाएंगे तो थोड़ा कवरेज करते जाइएगा। अभी जो रास्ते चलने लायक भी हैं, जो नमाजी नमाज पढ़ रहे हैं या फिर जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ये वो भी जाने लायक नहीं था। लेकिन मुखिया जी के सौजन्य से, उनके अपने जेब से रोड़ा गिरवाया गया, उसके ऊपर धुरमुस कराया गया, मिट्टी डाला गया कि लोग आना जाना करें। ये कोई सरकारी फंड से भी नहीं था, उन्होंने अपने जेब से करा कि समाज में किसी तरह के नागरिकों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चाचा, आपका नाम क्या है? मोहम्मद सलाउद्दीन। क्या कहेंगे ग्यास भाई के बारे में, क्या कहेंगे? कैसे आदमी और वोट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए इनके काम के? हमारे मुखिया महोदय जी गयासुद्दीन साहब, इनको वोट मिलना चाहिए, इसलिए कि बहुत काम किए हैं। जब ये मुखिया थे, इनकी पत्नी मुखिया थी। हाँ, ये रहा कि ये जो पंचायत हमारा है ये बहुत लंबा चौड़ा है। तो इन्होंने जहाँ, मैंने पूरे क्षेत्र में तो नहीं किया, कहीं कुछ कम या बेसी, तो जहाँ किया कोशिश किया, और जहाँ नहीं किए वहाँ के लोग अभी थोड़ा मान लिया जाए कि कुछ कह रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ नहीं किया, लेकिन जहाँ किए वहाँ के लोगों ने कुछ बेवफाई किया, कह लीजिए, है ना। तो यही सब कारण है ना। एक और चचा, इनसे भी हम जानेंगे। चचा, आपका नाम क्या है? सऊद साहब कहते हैं। क्या करेंगे, साथ देंगे मुखिया जी का? भरपूर देंगे को। भरपूर रहेगा साथ? हाँ, कि और भी कैंडिडेट है उनका साथ? नहीं, भरपूर। ऐसा ना कि अभी बोल रहे हैं फिर बाद में लास्ट टाइम में फिर उठाई। जब से यहाँ पर हम आए हैं, जब से इनको देख रहे हैं कि सारा व्यवस्था इन्होंने, मोहल्ले का नली गली जो है, हम अपने नज़र से देख रहा हूँ, काम किया है। हाँ, इन्होंने काम किया है।
और करने की इच्छा भी रखे हुए हैं, चेष्टा भी रखे हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। 4 दिन से सही बोल रहे हैं ना? हम नहीं जानते हैं। साथ रहेगा कि क्या रहेगा? तो कहाँ जाएगा आदमी? साथ रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? मुहुआ पे बोल रही है ना कि फिर उस दिन क्या होगा? उस दिन क्या होगा? किस दिन क्या होगा? मतलब बदलाव करना है। बदलाव क्यों करेंगे? जब हमारा काम हो रहा है तो फिर बदलाव क्यों करेंगे? बदलाव तो सब किया जाता है जब काम नहीं होता है। तो अभी तो बदलाव जैसे होगा तभी ना वो आएंगे। तो बदलाव तो होना ही है। बदलाव होगा ना? कैसे नहीं होगा? क्योंकि वोट नहीं दिया है, हम यहाँ के आदमी से जीते ही कौन नहीं। कौन कह रहा है? वही जो अभी का जीता हुआ है। वो जो अभी मुखिया वर्तमान मुखिया, तो आप लोग वोट नहीं दिया था? वोट तो दिए ऐसे ही जीत गया वो। जैसे कि वोट कट गया ना, हाँ 4 ठो यहाँ से खड़े हो गए, सब अपना वोट अपने में काट दिए, वो अकेला विजेता बन के निकल गया। ऐसा ही हुआ। पर यूनिटी रहेगा आप लोग का? क्यों ना रहेगा? पक्का? पक्का नहीं। चलिए ठीक है। युवा है, इनसे भी पूछेंगे क्या खेल रहे हैं आप लोग? लूडो। ये देखिए लूडो खेल रहे हैं नगर पंचायत में। क्या करते हैं आप लोग? स्टूडेंट है, पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं? किस चीज़ की पढ़ाई करते हैं? बीए का। बीए? जी। बीए में कौन सा पेपर? फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर। जी। तो ये बताइए कि क्या होना चाहिए युवाओं के लिए, इस पंचायत में क्या होना चाहिए खास? नहीं, हमारा यही नेता ठीक है। कौन? या चाचा। ग्यास चाचा। हाँ, आप? हम लोग बोले हैं कि ग्यास दादा को वोट दिया जाए। ग्यास दादा को वोट दिया हाँ, यानी युवाओं का भरपूर साथ मिलेगा? इंशाल्लाह जरूर मिलेगा। पक्का? पक्का। लास्ट टाइम में ना कि फिर आप लोग भी लास्ट टाइम ऊपर वाला फैसला करेगा। इलेक्शन में वोट में लालच दिया जाता है, तो लालच में तो नहीं आएंगे आप। लालच में आएंगे तो आपके वार्ड का कल्याण नहीं हो पाएगा। जो नेता लालच देंगे तो उनको वोट नहीं दिया जाएगा, जो लालच नहीं देंगे उनको वोट डाल दिया जाएगा। चलिए ठीक है। तो ये युवा भी हैं और भी लोग हैं। आपका नाम क्या है? शहनवाज खान क्या करते हैं? जी, काम करते हैं प्रिंटिंग वाला। क्या करेंगे? इस बार इलेक्शन है मुखिया जी का। गैस मुखिया को वोट दूंगा। काम करते हैं? जी, बहुत बढ़िया काम करते हैं। इनके जैसा कोई नेता ही नहीं है पूरे गैस नगर में। पक्का? पक्का 100%। बेटा तुम लोग वोट दोगे? हाँ? तो आपने जैसा कि देखा कि ग्यास नगर में अभी मौजूद हैं और लोगों का प्यार और समर्थन जो अभी बोल रहे हैं, अभी आने वाले वक्त में देखा जाएगा कि इलेक्शन वाले दिन, चुनाव वाले दिन सही में ग्यास भाई को या फिर जो यहाँ के जो पूर्व मुखिया हैं, पति हैं, उनको वोट मिलता है या नहीं। क्योंकि वादे और बातें बहुत होती है, कुछ नेताओं की तरफ से भी और जनता की तरफ से भी भरोसा दिलाया जाता है, मगर वो इलेक्शन के बाद देखने में आता है, वो रिजल्ट आने पे पता चलता है। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।